है रिश्वत, करप्शन। और मैं आपको अब बताता हूँ कि ये जो रिश्वत की लानत है ये क्या है और इस पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो ये खत्म होना चाहिए, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान हारिस खोखर, वॉइस ऑफ पंजाब से। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक पर बताऊंगा और बात करूंगा कि जो कि एक लानत है और पाकिस्तान में बीमारी की तरह फैल चुकी है, वो है रिश्वत, करप्शन। और जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ और इस वक्त वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में शामिल हो रहा है, लेकिन हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। और बांग्लादेश जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनका जो मईशत है वो किस तरह ऊपर जा रही है और उनका जो कदर है उनकी रुपए की, टका की, वो डॉलर के मुकाबले में कितनी मुस्तहकम है और हमारे क्या हालात है। मैं आपको अब बताता हूँ कि ये जो रिश्वत की लानत है ये क्या है और इस पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। अगर ये हल कर लिया जाता है, ये सिर्फ एक हल है, सिर्फ एक हल है और इतना अच्छा है। अगर इसको कर लें तो पूरे पाकिस्तान से रिश्वत जैसी लानत, करप्शन खत्म हो जाएगी। चाइना में अगर उनका हुकूमती कोई भी रहनुमा रिश्वत लेता हुआ या करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। इस डर से कोई करता ही नहीं। और जब तक पाकिस्तान से, मैं आपको बताऊं, करप्शन और रिश्वत नहीं खत्म होगी, हम तरक्की नहीं कर सकते, हम बर्बाद हो जाएंगे। और हमारे इतने दुश्मन हैं वो हमें दीमक की तरह खा जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी अदारे के पास चले जाएं, एलडीए में चले जाएं, आप एक्साइज एंड टैक्सेशन में चले जाएं, आप किसी और हुकूमती जो है वो इदारे में चले जाएं, वहां पे अपना काम करवाने जाते हैं। आम आवाम की बात कर रहा हूं। और वहां पे आप पैसे ना दें तो आपकी बात नहीं सुनी जाती, लाइन में लगा दिया जाता है, कल आओ, परसों आओ, ऐसे करो, वैसे करो। और फिर आप हिम्मत हार के थक के बैठ जाते हैं। फिर आपके पास कोई आता है कि यार पैसे दो और काम कराओ। जैसे ही पैसे देते हैं फौरन एलडीए में आपकी फाइल मूव होती है, आपकी जो है वो जो भी आपका काम है, ट्रांसफर है या कमर्शियल करवाना है, जो करवाना है आपका काम होता है। हालांकि ये जो अफसर बैठे हुए हैं उधर, उनका ये काम है कि जिसका जो लीगल काम है वो कर दिया जाए और बिल्कुल कोई पैसे नहीं लेने, ये उनकी ड्यूटी है। वो हमारे टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं, हमारे टैक्सों से ये इदारे चल रहे हैं। लेकिन एक लानत में जो है हम घुसी जा रहे हैं और मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। अब होता क्या है कि आप जाते हैं तो वो आपसे रिश्वत मांगते हैं, फौरन आपका काम हो जाता है जनाब। फिर आप लोगों को भी आके बताते हैं इस काम का तो यही हल है, पैसे दो, काम कराओ। पूरा पाकिस्तान इस सिस्टम पे चल रहा है। लेकिन होता क्या है, अब आप एलडीए में पैसे देते हैं, आपका काम हो जाता है। एक्साइज एंड टैक्सेशन में पैसे देते हैं, आपका काम हो जाता है। कहीं और नादरा में पैसे देते हैं, आपका काम हो जाता है। अब इनके जो अफसर लगे हुए हैं, डीजी लगे हुए हैं या जो भी लगे हुए हैं, जो ऊपर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको भी अच्छी सीट्स चाहिए होती हैं। हमें लाहौर में लगाएं, हमें इस्लामाबाद में लगाएं, पुलिस के इस महकमे में इस जगह पोस्टिंग करें, इकबाल टाउन जोन में करें, मॉडल टाउन जोन में करें। हमें शेखुपुरा ना भेजें, हमें ननकाना ना भेजें। वो भी अपने से ऊपर के लोगों को पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं। अब एक ब्यूरोक्रेट जो है वो सीएसएस करता है, वो पंजाब का है, उसको सिंध की ट्रेनिंग कराई जाती है, वो वापस लाहौर लाहौर का रहने वाला सपोज, तो वो चाहता है मैं लाहौर के सबसे अच्छे थाने में लगूं। उसके लिए वो अपने लिंक्स लड़ाता है, लिंक से काम नहीं बनता, फिर वो पैसे देता है। सपोज वो 1 करोड़ देता है, 2 करोड़ देता है। एसपी है या असिस्टेंट कमिश्नर है, वो किसी अच्छी जगह पे लगने के लिए पैसे देता है। वो जब पैसे देता है 1 करोड़ या 2 करोड़, फिर वो अपनी सीट पर आकर बैठता है। फिर वो अपने सीट पर आके बैठने बैठने के बाद वो क्या करता है, वो पैसा आवाम से वसूल करता है कि मैंने सबसे पहले अपनी रिकवरी करनी है, जो पैसे मैंने दिए हैं वो मैंने कमाने हैं। अब वो इस कमाई में लग जाता है, वो अवाम को सर्व करना ही भूल जाता है कि मैं अवाम को कैसे सर्व करूं। वो एक रिश्वतखोरी में, करप्शन में, जैसे स्पिनर बंदे को घुमाता है उस तरह घूमता है वो, क्योंकि वो खुद रिश्वत के एक रिश्वत देकर लगा होता है। वैसे पोस्टिंग नहीं मिलती, खुडे लाइन लगा दिया जाता है। अब वो उस प्रोसीजर से गुजरा होता है तो वो कहता है कि मैंने दी थी, मैं अब इनसे लूं जिनसे मैं ले सकता हूं। यानी कि उधर उसका बस नहीं चलता था, उसने दी, इधर अब उसका बस चल रहा है, वो लेगा और वो अपने पैसे पूरे करेगा। वो पैसे पूरे करने लग जाता है, 1-2 साल इसी काम में लग जाता है और अपने पाकिस्तान को और अपनी अवाम को सर्व करना भूल जाता है। अब अगर आइन में तब्दीली की जाए और एक ऐसा रूल लेकर आए कि जैसे सीएसएस के बाद आप पंजाब वाले को सिंध में फेंकते हैं, ट्रेनिंग के बाद पंजाब में लाते हैं, तो एक ऐसा रूल होना चाहिए कि एसी हो, डीसी हो या सीएसपी पुलिस अफसर हो, कस्टम का हो, उसको सबसे पहले आप एक रूल बना दें कि
उसको अगर वो पंजाब का है तो हमने सिंध में ट्रेनिंग कराई है, फिर उसको पंजाब में लेकर आए, उसको टाउन में लगाएं, उसको टाउन से जिले में लेकर आए, जिले से उसको और दूसरे सिटी में लेकर आए, जैसे फैसलाबाद हो गया, गुजरांवाला, फिर उसको लाहौर में लेकर आए। यानी कि एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के बाद, उसकी मेहनत के बाद, वक्त के साथ उसको लाहौर की सबसे टॉप की हायरार्की में लेकर आए। जब इन मरहलों से वो गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली वो सबको पता होगा कि ये मरहला है, मैंने पहले इधर जाना है, फिर मैंने इधर जाना है, फिर मैंने इधर जाना है। ना वो रिश्वत किसी को देगा, ना वो सिफारिश कराएगा। क्या है, पीटीआई आती है, वो अपनी मर्जी का आईजी लगाती है, अपनी मर्जी के एसपी लगाती है, अपनी मर्जी का डीसी लगाती है। नून लीग आती है, उनको निकालती है, वो अपनी मर्जी का लगाते हैं। अब क्या होता है, पीटीआई वाला तो सिफारिश से आया होता है कि जी ये उनका पसंदीदा बंदा है, हमने इसको लगाया था, नून लीग वाले आए, उन्होंने उसको उतार दिया। अब वो क्या करता है, अब मेरा नून लीग वालों से तो ताल्लुक नहीं है, वो नून लीग का कोई बंदा ढूंढता है जो कि राशि होता है, रिश्वतखोर होता है, करप्टेड होता है, उसको कहता है मैं इतने पैसे देता हूँ, मुझे वही सीट दे दो। और उस सीट के मजे उसको पता होते हैं कि क्या है, वो कहता है लाओ पैसे। ये पैसे पड़े, अगले दिन अपॉइंटमेंट हुई, वो फिर लग जाता है। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये पैसे कौन खाते हैं? ये खाते हैं वजीर आला के मुशीर, वजीर आजम के मुशीर, ये जो उनके बिल्कुल साथ होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह, ये लोग खाते हैं। और इनसे ये एक मरहला है, जैसे कि वो अवाम से खा रहे हैं, उनसे कोई और खा रहा है। तो ये खत्म होना चाहिए, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये अगर, ये मैंने एक आसान सा हल बताया है, ये अगर मुझे कोई सुन रहा है, वजीर आजम या वजीर आला, पहली बात तो है ये करने नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अपनी मर्जी के अफसर लगाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगाना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी ये ज्यादती करते हैं, इनको अपनी हुकूमत में लाके ऐसे काम करवाते हैं कि अगली पार्टी जो है इनके खिलाफ हो जाती है, और जब उनकी हुकूमत आती है तो इनके खुब्बे लाइन लगा दिया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स बुरी तरह यूज हो रहे हैं हुकूमत के हाथों। ये अफसर हैं, इनको यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुकूमत की बात नहीं मानेंगे तो इनको उठा के साइड पे फेंक दिया जाएगा। इलीगल हुकूमत को भी किसी ब्यूरोक्रेट को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, उठा के नहीं फेंकना चाहिए। अदालत को मैं चाहूंगा, चीफ जस्टिस साहब आप इसका नोटिस लें कि अगर हुकूमत ऐसा करती है तो उसको जो है उसी जगह पे रिस्ट्रेन किया जाए, उस ब्यूरोक्रेट को। अगर उसकी गलती नहीं है तो उसी जगह पे रिस्ट्रेन किया जाए। और आप किसी भी एसपी को या किसी भी अफसर को उसके एक्सपीरियंस के लिहाज से ऊपर लाएं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाएं। सबसे बड़े शहर में जब वो सारे देख चुका होगा, उसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी, उसकी ट्रेनिंग भी ज्यादा हो जाएगी, वो हालात को भी समझ जाएगा कि गांव के लोगों के क्या हालात हैं, टाउन के लोगों के क्या हालात है, और जिले के लोगों के क्या हालात हैं, और फिर शहर के लोगों के क्या हालात हैं। नीचे से ऊपर आएगा। जैसे डॉक्टर के लिए आपने कहा है कि आरएचसी, रूरल हेल्थ सेंटर में जो है वो डॉक्टर इंडक्शन जरूर करेगा, उसके बाद वो आएगा शहर की तरफ। इस तरह अगर सारे अफसर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में लगाने हैं तो बाकी लोग क्या करें? ये जो हम रोटी और खाना पीना करते हैं, ये सब गांवों से, खेतों से आता है। वो लोग, गांव के, जिले के लोग क्या करें? वो इंसान नहीं है? उनको अच्छे अफसर नहीं चाहिए? सारे लोग इधर की तरफ भागते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स इधर की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्होंने इस कुर्सी के अच्छे पैसे दिए होते हैं, उनको पता है इस कुर्सी से हमने डबल कमा लेने, इस कुर्सी से हम डबल कमाएंगे। इस वजह से हर बंदा लगा होता है कि मैं इस जगह अपॉइंट हो जाऊं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान हारिस खोकर को इजाजत।